रामचंद्र सो भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवस्सुः तस्मै वै नमो नमः। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतस्य यः यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आप लोग कुछ दिनों से मेरे शाश्वत सनातन हिंदू धर्म के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टि से विचार सुन रहे हैं। पहले मैंने आप लोगों को ये बात समझाई है कि विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में ही धर्म की प्रतिष्ठा होती है। धर्म विज्ञान सम्मत सत्य है, वह अंधविश्वास पर प्रतिष्ठित नहीं। दूसरी बात मैंने आप लोगों को ये बताई है कि धर्म का आधार दर्शन और नीति है। दर्शन के प्रकाश में मानव जीव जगत और जगदीश के यथार्थ स्वरूप को समझता है और नीति द्वारा निर्धारित पथ से वह चलकर अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करता है। नीति शास्त्रों में, जिसे हमारे यहाँ स्मृति ग्रंथ भी कहा जाता है, जीवन के विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार या जीव की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार उसके लिए साधन की प्रक्रिया समझाई गई है। और साथ ही ये भी बात समझाई गई है कि मानव जीवन यद्यपि साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है, फिर भी यदि मानव इसको चाहता है कि वह सांसारिक दुख के रास्ते पर चले, तो उसके लिए भी वह स्वतंत्र है। यदि वह चाहता है कि अपने जीवन को स्वर्गीय सुखों के अनुकूल बनावे, उसके लिए भी वह स्वतंत्र है। और यदि वह चाहता है कि इसी जीवन में वह परम तत्व को प्राप्त कर ले, मोक्ष प्राप्त कर ले, उसके लिए भी वह स्वतंत्र है। इसमें किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं। प्रारब्ध तो आपको केवल जाति, आयु और भोग प्रदान करने की बात करता है। महर्षि पतंजलि का कथन है, सतमूले तद्विपाका जाति आयुर्भोगा। आप अनेकों जन्मों से मानव शरीर में आ रहे हैं और धीरे धीरे उन्नत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इस शरीर में, इससे पूर्व के शरीर में जो कुछ कर्म आप किए हैं, ऐसा समझ लें, वह प्रारब्ध रूप से आपके साथ है। और उसने तीन बातें आपको दी है, जाति दी है, आयु दी है और भोग दी है। यहाँ जाति शब्द का अभिप्राय वर्ण व्यवस्था से नहीं है। जाति शब्द का अभिप्राय है समान प्रसवात्मिका जाति। जैसे आप मानव हैं तो कर्मानुसार आपको मनुष्य शरीर मिला है, उसी कर्मानुसार आपको आयु मिली है,
और उसी कर्मानुसार आपको दुख सुख के भोग की व्यवस्था भी प्राप्त हुई है। लेकिन कर्मानुसार जो मनुष्य शरीर मिला है, आयु मिली है, उसका अब सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना ये आपके हाथ में है। आप चाहें तो उस आयु का, उन साधनों का जो इस आयु में आपको उपलब्ध है, उसका प्रयोग कर आप दुख का साम्राज्य अपने लिए बना लें। चाहें तो आप सुख का साम्राज्य निर्माण कर लें, और चाहें तो आप परम पद को प्राप्त कर लें। ये बात पहले भी मैंने आप लोगों को बताई है कि यदि आप दुख के साम्राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, या जो लोग दुख के साम्राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, उनके जीवन का लक्षण क्या है? ये चिन्हान देहे नरक स्थिता नाम, इस श्लोक की व्याख्या के साथ आप लोगों को समझाई गई है। और जो लोग सुख के साम्राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं या करते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, ये भी आपको समझाया गया है। चिन्हान देहे स्वर्ग स्थिता नाम। अब आज मैं आप लोगों को उन महापुरुषों के जीवन क्रम के संबंध में कुछ बातें बताऊंगा जो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मोक्ष का अधिकारी कौन होता है? किनकी साधना मोक्ष के प्राप्ति के अनुकूल है? कौन सा व्यक्ति मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है? इस संबंध में गीता का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। गीता के 15वें अध्याय में भगवान उन लक्षणों का वर्णन करते हैं साधक में, जिनके द्वारा वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। वो लक्षण क्या है? निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। उस अविनाशी पद को वही अमूढ़ माने ज्ञानी तत्व प्राप्त करता है, जिनमें ये सारे लक्षण घटित होते हो। उसके लिए सर्वप्रथम शर्त है निर्माण मोहा। मान और मोह से जो रहित हैं, मान माने अभिमान। मनुष्य यथार्थ अपने जीवन के चारों तरफ एक सीमा आबद्ध कर लेता है और उसी में वो स्वयं को आबद्ध कर लेता है, उसी में बांध लेता है। सीमा बनाकर उसमें स्वयं को बांध लेना, यही अभिमान में हेतु होता है। अभितः परितः मान अभिमान। आप जानते हैं ना, अपने जीवन के चारों तरफ आपने एक सीमा बना ली। ये मेरा परिवार है, मेरी संपत्ति है, ये मेरा धन है, ये मेरे अपने हैं, ये बेगाने हैं, और उसी में आपकी ममता हो गई, उसी का आपको मान हो गया। और वो मान जो आपका है, क्योंकि वो शरीर के नाते है, इसलिए उस मान को ही अभिमान कहते हैं। क्योंकि सीमा तो आपने शरीर के नाते बनाई ना। सीमा कैसे बनी? शरीर के नाते। शरीर में आत्मबुद्धि होने के नाते आपने अपने आप को एक सीमा में आबद्ध कर लिया। शरीर में यदि आत्मबुद्धि न होती तो आप अपने आप को सीमा में आबद्ध नहीं करते, क्योंकि आप तो यथार्थ भूमा की अभिव्यक्ति है ना, सीमा की नहीं। और आप जानते हैं कि सुख जो है वो सीमा में नहीं है, भूमा में है। ये वेद की घोषणा है, भूमा एव सुखम न अल्पम। अल्प माने सीमा। सीमा में सुख नहीं है, सीमा में तो दुख ही दुख है। जब आप अपने आप को किसी सीमा में आबद्ध पाते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, और जहां उस सीमा से स्वयं को मुक्त पाते हैं तो आप सुखी हो जाते हैं। आप कल्पना कीजिए, एक बालक है, वह किसी कक्षा विशेष में पढ़ता है, और जब तक उस कक्षा को पास नहीं करता हो तब तक वो चिंतित रहता है परिणाम के विषय में,
चिंतित रहता है, अपनी योग्यता के विषय में चिंतित रहता है, अनेक प्रकार की चिंताओं से ग्रसित रहता है। लेकिन जिस दिन उससे पता चलता है कि उस सीमा से वो पार हो गया, पास हो गया, उस कक्षा से उत्तीर्ण हो गया, वो आगे बढ़ गया, तो सुखी हो जाता है। लेकिन उसका सुख वो कितने दिन तक रहता है? जब तक दूसरी कक्षा उसके सामने नहीं आती। इससे आप समझ गए होंगे कि सीमा में आबद्ध होने पर मनुष्य दुखी होता है और सीमा से मुक्त होने पर सुखी होता है। लेकिन यदि एक के बाद दूसरी सीमाएं आप बनाते जाओ तो आपके दुख का कहीं अंत हो क्या? इसलिए श्रुति कहती है भूमा एव सुखम न अल्पम, सीमा में सुख नहीं है, अल्प में सुख नहीं है, सुख तो भूमा में है, जहां पहुंचकर कोई सीमा न रह जाए, ऐसी अवस्था, यानी असीम से आप एक हो जाएं, ऐसी अवस्था। असीम जो चैतन्य घन है उससे आप एक हो जाए, ऐसी अवस्था। इसीलिए तो ब्रह्म को अनंत कहा गया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। अनंत माने भूमा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वही ब्रह्म है। और अनंतम को ही आनंदम कहते हैं। जहां अनंतता है वहीं आनंद है, और जहां अंत है, सीमा है, वहां दुख है। इसलिए आपके द्वारा बनाया हुआ, आपके द्वारा स्वीकृत की हुई सीमा, ऐसे समझ लीजिए, आपके बनाया हुआ जो मान है, मेजरमेंट है, वही आपके लिए अभिमान शब्द से अभिहित किया जाता है। ये अभिमान जो है, ये किसका परिणाम है जानते हो? मोह का। मोह वैचित्य। जिस समय आप अपनी आत्मा को शरीर और इंद्रियां और बुद्धि आदि के साथ तादात्म्य कर देते हैं, इन्हीं में आत्मबुद्धि अपना लेते हैं, उस समय आप मोहग्रस्त कहे जाते हैं। आप अपने यथार्थ स्वरूप से विचलित हो जाते हैं। यही मोह है। मोह शब्द का अर्थ होता है अन्न में अन्न की धारणा। आपकी बुद्धि का भ्रमित हो करके शरीर में आत्मबुद्धि की भावना को स्वीकार कर लेना, ये मोह है। और गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। यही मोह संपूर्ण व्याधियों का, संपूर्ण दुखों की जड़ है। और ये अभिमान मोह से ही पैदा होता है। भगवान कहते हैं निर्माण मोह, जो अभिमान और मोह दोनों से मुक्त है, मान और मोह दोनों से मुक्त है। जहां मान नहीं है, मोह नहीं है, ये दोनों जहां नहीं है। और जित संग दोषा, संग के दोषों को, आसक्ति के दोषों को जिसने जीत लिया है। अब आप बताइए, आसक्ति के रहते हुए क्या आप मान से और मोह से मुक्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मान मोह के नाते ही तो आसक्ति होती है। इसलिए आसक्ति रूपी दोष को जिसने जीत लिया है, यानी जो अनासक्त हो गया है। अनासक्त किसमें? अनासक्त बुद्धि में, अनासक्त मन में, अनासक्त इंद्रियों में, अनासक्त शरीर में, अनासक्त संसार के संबंधों में, विषयों में, यानी जगत से जो अनासक्त हो गया है, जिसकी जगत के किसी भी पद और पदार्थ में आसक्ति नहीं है। दूसरे शब्दों में जो आत्मनिष्ठ हो गया है। इसलिए भगवान इसके लक्षण बता रहे हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य। इसका अभिप्राय होता है कि जो व्यक्ति सदैव अपने आत्म स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहता है। आप जानते हैं ना, यस्त्वात्म रतिरेव स्यात् आत्म तृप्तश्च मानव आत्मनि एव संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो साधक अपनी आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही तुष्ट है, आत्मा में ही रत है,
उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, क्योंकि भगवान कहते हैं न चा सर्वभूतेषु कश्चिदर्थम विपाश्रय, उसको किसी भी प्राणी से अब कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रयोजन नहीं है। जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए उसके लिए कबीर ने कहा सो साहन को साह। वो साहों का भी साह है, वो सम्राट का भी सम्राट है। इसीलिए तैतरीय उपनिषद में उस अवस्था को प्राप्त हुए योगी के लिए कहा गया है कि वह स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है। आपनोति स्वराज्यम, वह स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है, आत्मराज्य में प्रतिष्ठित हो जाता है। और जो अपने आत्मराज्य में प्रतिष्ठित है, भला उसके लिए और क्या चाहिए विश्व में। और ये स्थिति कब आएगी? जब आप मान और मोह से मुक्त होकर, आसक्ति के दोषों से मुक्त होकर के और सतत अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का अभ्यास करेंगे। अध्यात्म नित्या, अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का अभ्यास करेंगे, तभी आपके जीवन में स्थिति आएगी। और जब आप आत्मनिष्ठ हो जाएंगे तो अपने आप सारी कामनाएं आपसे सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। विनिवृत्त कामा, संपूर्ण कामनाओं से आप विशेष रूप से निवृत्त हो जाएंगे, यानी किसी भी प्रकार की कामना आप में नहीं आएगी। कामना क्यों आती है जानते हैं? कामना का हेतु क्या है? इसके विषय में भी आप जरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण समझ लें। जिस समय यह चैतन्य घन परमात्मा का चिदांश बुद्धि, मन, इंद्रिय, अहम आदि के साथ तादात्म्य हो जाता है, उसमें इसका मुख बहिर्मुख हो जाता है। ये बहिर्मुखी होने के पश्चात ही इसमें अभाव की अनुभूति होती है, और उस अभाव की पूर्ति की इसके हृदय में कामना जागृत होती है। आप यूं समझ लीजिए कि उस परम चैतन्य का चिदांश आपके ब्रह्म चक्र में यहां पर प्रकाशित हो रहा है प्रकाश के रूप में, और वहां से ही जीवनी शक्ति का प्रारंभ होता है। जब चैतन्य घन आपके चित्त में या ब्रह्म चक्र में प्रकाशित होता है तो वहां पर दो प्रकार की क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। एक श्वसन क्रिया, प्राण क्रिया, और दूसरी विचार क्रिया, यानी थॉट एंड ब्रेथ। ड्यू टू दैट वी बिलीव दैट बोथ आर ट्विंस। आपके विचार और आपके प्राण की गति, ये दोनों जुड़वे हैं, ऐसे आप समझ लें। और ये दोनों क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो ये प्राण की क्रिया जो है वो आपको कर्म में लगाती है, विचार जो है वह आपको कर्म की तरफ प्रेरित करता है। ये कर्म के साधन आपको प्राप्त हो जाते हैं। उस अवस्था में बाह्यमुखी होने पर आपको अभाव की अनुभूति होती है, और जब अभाव की अनुभूति होती है तो उस अभाव की पूर्ति की कामनाएं उत्पन्न होती हैं। अब कामनाएं की उत्पत्ति कहां से हुई? ये सारी कामनाएं कहां उत्पन्न हुई? अभाव की अनुभूति से। और अभाव की अनुभूति आप में क्यों हुई? बाह्यमुखी होने से। और बाह्यमुखी आप क्यों हुए? शरीर के साथ तादात्म्य होने से। कारण शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ तादात्म्य होने से ही आप में ये अभाव की अनुभूति का प्रारंभ हुआ है। इसलिए ये अभाव आपका स्वभाव नहीं है, याद रखिए। यह अभाव जो है यह आपका सहज स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो आपका वह सच्चिदानंद है, आप स्वयं में पूर्ण है। श्रुति कहती है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है और उससे अभिव्यक्त हुआ यह भी पूर्ण है। पूर्ण इदम पूर्ण अदः, इदम पूर्ण अदः पूर्ण, यह भी पूर्ण है वह भी पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उसी पूर्ण से आविर्भूत हुआ है। ये बात याद रखिए। चाहे आप गोला सा जीरो लिख दीजिए और चाहे एक डॉट लगा दीजिए, डॉट भी उतना ही पूर्ण है जितना कि गोला बनाया हुआ जीरो। दोनों पूर्ण है अपने आप में। इसी प्रकार से, और ये जो डॉट है ये क्या है? ये अनंत का इंडिकेशन मात्र है, नथिंग एल्स। उस अनंत की अभिव्यक्ति मात्र है। तो आपका ये जो जीवन है उस अनंत की अभिव्यक्ति है। आप उससे अभिन्न हैं, आप स्वयं में पूर्ण हैं,
लेकिन जब आप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेते हैं तो आप में अपूर्णता की अनुभूति होती है, और वो अपूर्णता की अनुभूति आप में अनेक प्रकार की कामनाओं को जन्म देती है। इसीलिए बताया गया कि अध्यात्म नित्य, यदि आप नित्य प्रति नित्य भाव से अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो आप में कामनाओं के लिए स्थान नहीं रहता। विनिवृत्त कामा, आप संपूर्ण कामनाओं से सदा के लिए विनिवृत्त हो जाएंगे, विशिष्ट रूपेण निवृत्त हो जाएंगे। यानी किसी प्रकार की कामना आप में उदय होगी ही नहीं, क्योंकि वहां अभाव ही नहीं रहेगा। इसीलिए श्रुति में 3 बातें बताई गई हैं। अज्ञान से अभाव और अभाव से भय का जन्म होता है, याद रख लीजिए इसे। अज्ञान से अभाव और अभाव से भय का जन्म होता है। अब वेद आपको निर्देश देता है, सबसे पहले निर्देश क्या देता है? तमसो मां ज्योतिर्गमय। तम माने अज्ञान, अज्ञान से तुम ज्ञान के प्रकाश में आओ या चलो, आदेश है। और जब तुम अज्ञान से ज्ञान के प्रकाश की तरफ चलोगे तो क्या होगा? अस्तो मां सद्गमय। तब तुम असत जो प्रकृति का प्रवाह है, शरीर आदि हैं, इनसे विमुक्त होकर के तुम सत आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। और जब तुम आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे फिर क्या होगा? मृत्युर्मा अमृतम गमय। तब तुम मृत्यु से सदा के लिए मुक्त होकर के अमृतत्व में प्रतिष्ठित हो जाओगे। तुम्हारा यथार्थ स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, तुम्हारा यथार्थ स्वरूप सत स्वरूप है, तुम्हारा यथार्थ स्वरूप अमृत स्वरूप है। लेकिन जो अज्ञान का मूल आधार है, जो अभाव का मूल आधार है, असत है, जो मृत्यु का मूल आधार है, उसके साथ तादात्म्य करके तुम अपने यथार्थ स्वरूप से भटक गए हो। और यथार्थ स्वरूप से भटक जाना ही बंधन है। इसलिए यहां पर यह बात समझाई गई कि अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। यदि तुम अध्यात्म भाव में नित्य प्रति प्रतिष्ठित रहो तो तुम्हारे जीवन से सारी कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। और जब कामनाएं समाप्त हो जाएंगी तब जानते हो क्या होगा? द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर। तब सुख दुख आदि की आसक्ति रूपी द्वंद्व से सदा के लिए तुम मुक्त हो जाओगे। और जब द्वंद्वों से तुम मुक्त हो जाओगे तो तब तुम योग्य बनोगे। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तब तुम ज्ञान स्वरूप हो करके, ज्ञान में प्रतिष्ठित हो करके, ज्ञानवान हो करके, अमूढ़ हो करके, अमूढ़ माने मूढ़ता से मुक्त हो करके, मोह से रहित हो करके, मोह मुक्त हो करके तुम उस परम पद को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाओगे। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ऐसा जो अमूढ़ है, जिनमें पूर्व के बताए हुए सारे लक्षण हैं, जो मान रहित है, मोह रहित है, आसक्ति रूपी दोष से रहित है, जो सदैव आत्म स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहता है, जिसकी सारी कामनाएं सदा के लिए समाप्त हो गई हैं, जो द्वंद्वों से ऊपर उठ गया है, दुख सुख की भावना से परे जो हो गया है, ऐसा ज्ञानी मनुष्य उस अव्यय अविनाशी पद को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। वही ज्ञानी पुरुष उस अव्यय अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। ये निर्वाण के पथ के पथिक के लक्षण हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि वो इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लें, उनके लिए भगवान का ये संदेश है कि वे अपने जीवन में इन गुणों को धारण करें, अपने जीवन में इस प्रकार का अभ्यास करें। इस अभ्यास के प्रभाव से ही वे अपने जीवन में, इसी जीवन में मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। यदि वे इस प्रकार की साधना का अवलंबन लेते हैं तो इसी जीवन में उन्हें पूर्णत्व की प्राप्ति हो जाती है। उनके लिए अनेक जीवन धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप अपने इस मानव शरीर को चाहे नरक के रास्ते पर लगा दें, चाहे स्वर्ग के रास्ते पर लगा दें, चाहे इस मोक्ष के रास्ते पर लगा दें, इसमें आप स्वयं में स्वतंत्र हैं, निर्णय आपको करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के प्रति अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इससे आगे की चर्चा आपसे फिर करेंगे। हरि ओम तत्सत।